हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आपको अमित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सवाल बनाएंगे। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 का कंसेप्ट को समझते हैं। टॉपिक का नाम है आप लोग भी साथ साथ लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का निर्माण। क्या बोलेंगे? अवकल समीकरण का निर्माण। कोई दिक्कत? अवकल समीकरण का निर्माण। अब इनके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, इसमें कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं हम लोग। कंसेप्ट है जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। सॉरी, उतना बार क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। कोई दिक्कत? यानी सवाल में जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। उतना बार क्या करेंगे हम लोग बच्चों? डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत? फिर दूसरा स्टेप में लिखेंगे हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है, इनको हटाना है। फिर तीसरा स्टेप लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को पाना है। उसके बाद दिवाली मनाना है। कोई दिक्कत? यानी खुशियां मनाना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई पड़ेगा उतना बार हम लोग क्या करेंगे? सवाल का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेगा सबको क्या करना? हटाना भी है। उसके बाद रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को पाना है और हम लोग को दिवाली मनाना है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग है ना सवाल पे चलते हैं। कोई दिक्कत? अब सवाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है आपका। अब एक्सरसाइज हम लोग चालू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3। अब 9.3 का सवाल हम लोग बनाते हैं, जिसमें से एक नंबर का सवाल क्या है? x/a + y/b = 1।
x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ए है और बी है, ए है और बी है। जब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो बताओ फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल का 2 बार डीसी करेंगे। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? 1 बाय ए को साइड करो x का डीसी 1, 1 बाय बी को साइड करो y का डीसी dy बाय डी एक्स, 1 का डीसी 0। कोई दिक्कत? देखिएगा यहाँ पर 1 बाय बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाय ए, इसको इधर लेके आ गए। कोई दिक्कत? अब इनके अगला स्टेप देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/b है, उधर जाएगा तो क्या होगा, अब -b बाय ए हो जाएगा। ऐसे या नो? चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास क्या है, -b बाय ए, -b बाय ए। अब इसी को लिख सकते हैं y डैश बराबर -b बाय ए। तो अगेन लिखेंगे, हमको तो फिर से डीसी करना है ना। क्यों करना है फिर से डीसी? क्योंकि एक बार डीसी कर चुके हैं, फिर से हमको डीसी करना होगा। ऐसे या नो? तो y डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आइए फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 2 क्या है, गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इस सवाल में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कौन कौन? एक ए है, एक बी है। तो इस सवाल भी क्या करेंगे हम लोग, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। आइए लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डीसी 2y, वाई का डीसी वाई डैश, ए को साइड रखेंगे, बी स्क्वायर का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x। फाइनली लिखेंगे 2y वाई डैश बराबर -2ax। अब फ्रेंड्स गौर से अगर देखोगे y इंटू वाई डैश बाय में x है, बराबर क्या मिला, -2a/2। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या किए हैं बाबू। देखिए आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या था 2y वाई डैश बराबर -2x, वाई डैश को रहने दिया, x को लेफ्ट साइड लेके आए, राइट साइड में क्या है -2a, 2 को इधर भाग दे दिया। तो फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे या नो? बिल्कुल सही है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं।
वाई डैश बाय में एक्स है बराबर क्या है माइनस ए है, माइनस क्या है ए है। कोई दिक्कत? आइए अगला कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए यहाँ पर u बाय भी में लगेगा, किस में लगेगा? u बाय भी में डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे या नो, x को रखेंगे फिर y इंटू वाई डैश का डी सी, वाई इंटू वाई डैश का डी सी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, x को जब यहाँ रख दिए फिर क्या करेंगे, y इंटू वाई डैश का डी सी, यू इंटू भी का डी सी कैसे होता है, u को रखेंगे y डैश का डी सी तो y डबल डैश हो जाएगा, ऐसे या नो? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत, है ना। फिर क्या होगा, प्लस होगा, y डैश को रखेंगे y का फिर डी सी, वाई डैश हो जाएगा। अब हम लोग माइनस लिखेंगे, वाई डैश को लिखेंगे x का डी सी 1 हो जाएगा, माइनस ए का डी सी 0 हो गया। अब इनका अगला स्टेप देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आएगा। हमारे पास निकला क्या, x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। बाय में क्या था, एक्स स्क्वायर था, यही था ना अभी। चलिए अब इनको हम लोग बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, x इंटू वाई इंटू वाई डबल डैश वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप लिखेंगे फ्रेंड्स, x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश बराबर y इंटू वाई डैश। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड चले जाएंगे लेके, x इंटू वाई डबल डैश वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर y इंटू वाई डैश, और ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर कितना, 3 को देखते हैं। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर 3x प्लस बी ई टू दी पावर माइनस 2x। देखिए फ्रेंड्स, आपको साथ साथ लिखना है, नोट करना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। तो इसीलिए आप साथ साथ लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 को देखते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डीसी करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डीसी वाई डैश, a को रखेंगे e टू दी पावर 3x तो e टू दी पावर 3x इंटू 3 हो जाएगा, b का b e टू दी पावर माइनस 2x
इंटू -2। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझने में अगर दिक्कत है तो आप बताने का प्रयास कीजिए। तो मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो फाइनली इसको लिखेंगे हम लोग y डैश बराबर 3ae⁻3x माइनस 2be⁻−2x, समीकरण नंबर 2। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगेन क्या होगा? y डैश का डीसी फिर से करेंगे तो y डबल डैश बराबर 3ae⁻3x इंटू फिर क्या होगा 3 हो जाएगा। बोलिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। 2be⁻−2x इंटू -2, तो फाइनली हो जाएगा 9ae⁻3x माइनस माइनस प्लस 4be⁻−2x। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब यहाँ पर आप एक दिमाग लगाइए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 को साइड करके 3ae⁻3x, बोलिए 4be⁻−2x। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स लिख सकते हैं तो आपको पता होगा 3ae⁻3x बराबर लिख सकते हैं y डैश प्लस 2be⁻−2x, यानी इसके जगह पे यानी इतना बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर क्या होगा, ये -2 इधर चल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू वाई डैश प्लस 2be⁻−2x प्लस 4be⁻−2x। क्या यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये बात जो लिखी आपने कहाँ से लिखे? फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्या यहाँ तक आपको प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे या नो? बिल्कुल आया होगा समझ में। अब देखिए फ्रेंड्स, y डबल डैश बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू वाई डैश प्लस 3 दूना 6 be⁻−2x प्लस 4be⁻−2x। फाइनली फ्रेंड्स लिख सकते हैं y डबल डैश बराबर 3y डैश 6 4 10 be⁻−2x। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। फ्रेंड्स आपको मैंने बोल चुका हूँ कि आप साथ साथ लिखिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप प्लीज़ एक साथ लिखने का प्रयास कीजिए। तो आइए इसके आगे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए, डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा? तो बोलोगे सर नहीं हटा, क्योंकि बी तो है। तो अब मेरा टारगेट होगा कैसे हम इस बी को हटाए, कैसे हम इस बी को हटाए। अब कैसे हटाएंगे यही तो समझना है। आइए आपको कुछ समझाते हैं, देखिएगा। अब इसको देखिए, y बराबर ae⁻3x प्लस be⁻−2x, और इसको देखिए y डैश बराबर 3ae⁻3x माइनस 2be⁻−2x। क्या समीकरण 1 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करके, समीकरण 1 में 3 से गुना करके क्या समीकरण 2 में घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा।
तो बोलोगे बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे या नो। तो बस वही टारगेट हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग कैसे बनाएंगे यही तो समझने वाला बात है। आइए समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, माइनस लिखेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत। आइए लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 गुना 3 माइनस इक्वेशन 2, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे हैं। इक्वेशन 1 में 3 से गुना कीजिए, माइनस इक्वेशन 2 लिखेंगे। 1 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स 1 गुना 3 करके देखते हैं हम लोग। 1 गुना 3 करते हैं ना, तो आइए 1 गुना 3 करके हम लोग देखते हैं क्या होगा। इधर 3y हो जाएगा, 3a e 3x हो जाएगा। आपके पास भी समीकरण नंबर 1 है, आप उसको देखिए। 3b e -2x हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर दूसरा को घटाते हैं, तो दूसरा नंबर समीकरण फिर क्या होगा, y डैश। आप देख लीजिए पहला समीकरण में हम किससे गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 3 से गुना किए हैं ना, आप देखिए इसमें 3 से गुना किए हैं, ठीक। फिर माइनस क्या करें, दूसरा समीकरण को घटाए हैं। तो y डैश बराबर क्या है हमारे पास, 3a e 3x माइनस 2b e -2x। बस इसी समीकरण को क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग को घटाना है। देखिएगा घटाने पर तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब गौर से देखेंगे ये दोनों तो कट गया, फाइनली बचा क्या, हमारे पास बचा 3y माइनस y डैश, 3y माइनस y डैश, 3 2 5 b e -2x। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से 5b e -2x, यही ना है, बिल्कुल यही है। अब इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से अगर हम कहेंगे 3y माइनस y डैश बट्टे में क्या हो सकता है, 5 e -2x बराबर b। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो फाइनली लिख देंगे b बराबर 3y माइनस y डैश बटे 5 e -2x। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ध्यान दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, ध्यान दीजिए इन इक्वेशन 3। आइए समीकरण नंबर 3 में बैठाते हैं। आपके पास भी समीकरण नंबर 3 होगा, आप देख लीजिए। y डबल डैश बराबर 3y डैश प्लस 10b e -2x। ऐसे या नो, यही चीज़ है ना। तो y डबल डैश 3y डैश, अच्छा 10 को हम लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, नहीं भी करिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। 10 इंटू बी का मान क्या है 3y माइनस वाई डैश बटे 5 ई टू दी पावर माइनस 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। ये कंप्लीट कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो फाइनली लिखेंगे हम लोग y डबल डैश बराबर 3y डैश बराबर प्लस 2 गुना 3y माइनस वाई डैश। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बोलिए। तो अब लिखेंगे हम लोग y डबल डैश बराबर 3y डैश प्लस 6y माइनस 2y डैश। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। y डबल डैश देखिएगा 3y में 2y डैश घट गया, यानी 3y डैश में 2y डैश घट गया, तो y डैश बचेगा प्लस 6y। अब इसी को क्या करना है, इधर लिख देना है, हो गया, आंसर हो जाएगा, है ना। आइए इसको देखते हैं। y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0, और यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए इनके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। ओके, 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आइए 4th नंबर के सवाल में। 4th नंबर का सवाल क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, सवाल में जान ही नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ लिखना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। चलिए 4 नंबर का सवाल क्या है, गिवन दैट आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगा, है ना, आप निकाल के देखिए। 4 नंबर में क्या है, y बराबर e टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, वाई बराबर e टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, समीकरण नंबर 1। अब गौर से देखिए, इस सवाल में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बोलोगे सर a और b, यानी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो सवाल को कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बोलोगे सर 2 बार। ओके, आइए देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर मन में होगा सर ये सब दिखता है, देखिए इसको अगर पूरा स्क्रीन में अगर लाते हैं ना कॉपी को, तो सही से दिख नहीं पाता है, समझे, इसीलिए। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग टेकिंग डिफरेंशिएटिंग both side, taking differentiating both side with respect to x। y का डिफी y डैश e टू दी पावर 2x को रहने दिया, a का डिफी 0 b इंटू 1 प्लस a प्लस बी एक्स को रहने दिया, e टू दी पावर 2x का डिफी e टू दी पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप क्या लिखेंगे, y डैश बराबर e टू दी पावर 2x इंटू बी प्लस 2 e टू दी पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे सर बिल्कुल होगा। जब ऐसा होगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, e टू दी पावर 2x इंटू बी प्लस 2 का 2। क्या इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे y।
कहाँ से भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर y डैश बराबर 2y प्लस b e⁻²x और ये हमारा आंसर। क्या आपको कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 5 नंबर सवाल है आपका, y इक्वल टू e⁻x इंटू a cos x प्लस b sin x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे? डीसी कर देंगे। क्या कोई दिक्कत होगा? लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत? y का डीसी y डैश e⁻x, e⁻x, a को रखेंगे कॉफ का डीसी माइनस साइन x, प्लस b को रखेंगे साइन का डीसी कॉस x। कोई दिक्कत? प्लस a कॉस x को रखेंगे, b साइन x को रखेंगे, e⁻x का e⁻x। क्या यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिएगा इसके आगे, अगर हम इस चीज़ को लिखे y डैश का y डैश e⁻x माइनस a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, प्लस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। e⁻x को पहले लिख देते हैं, ठीक है। a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स प्लस y डैश का y डैश e⁻x माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है आप बताइए? बोलोगे सर y तो है, देखिए तो यहाँ लिख देंगे y। कहाँ से भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। y डैश माइनस y बराबर e⁻x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग इसका फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे या नो। आइए हमारे पास है y डैश माइनस y, y डैश माइनस y e⁻x माइनस a साइन x, ठीक है, प्लस b कॉस x। क्या कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। y डैश का y डबल डैश माइनस y डैश। अब देखिएगा e⁻x, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं आप, काम देगा। e⁻x को रहने दिया, यानी u इंटू v में डीसी कर रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस a कॉस x, क्योंकि साइन का डीसी कॉस, फिर माइनस b इंटू
साइन एक्स। कैसे लिख दिए रे बाबू? क्योंकि b का तो b होगा, कॉस का होगा माइनस साइन, इसलिए माइनस आगे हो गया, प्लस माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। अब अगला स्टेप देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स को हम पहले लिखना चाहते हैं, माइनस ए इंटू साइन एक्स बी कॉस एक्स। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगला स्टेप आप गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा। क्या है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर, ये दोनों में माइनस कॉमन आएगा, बोलोगे हाँ सर कॉमन आएगा, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। आपको साथ साथ लिखना है, नहीं तो भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सवाल लंबा लंबा है। वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर, क्या माइनस का माइनस इसके जगह पे क्या होगा? समीकरण नंबर 1 को आप देखिए गौर से। आइए समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, ई टू दी पावर एक्स ए इंटू कॉस एक्स बी इंटू साइन एक्स, वही चीज़ तो है, तो उसके जगह पर लिख देंगे वाई प्लस अब ई टू दी पावर एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अगला स्टेप में क्या होगा, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर माइनस वाई प्लस, अब देखो इसके जगह पे क्या होगा, अब समझने का प्रयास करो, एकदम ज़बरदस्त सवाल है, यहाँ ध्यान दो। ई टू दी पावर एक्स माइनस ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जगह पर वाई डैश माइनस वाई है, वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश माइनस वाई कहाँ से लिखे भैया? फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। चलिए वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी सबको हम लेफ्ट साइड लेके आ गए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0 और ये आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है ये सब सवाल इतना इजी नहीं है, आप अगर साथ साथ नहीं लिखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको हम क्लियर बता दिए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसके अगला नंबर सवाल को देखते हैं। अब जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन वाला फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन वाला फॉर्म। एप्लीकेशन वाला फॉर्म का मतलब होता है आपको लैंग्वेज में लिख देगा और उसका सवाल आप समीकरण बनाइए। आइए आपको हम समझाते हैं। एक सवाल है आपका 6 नंबर में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। फैमिली ऑफ क्या बोलता है? फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फिगर को ड्रॉ कीजिए, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, आइए एक्स डैश वाई डैश 0,
क्या बोला है, एक ऐसा सर्किल का फैमिली ऑफ सर्किल का परिवार है जो वाई एक्सिस को टच करता है कहाँ पर, ओरिजिन पर। तो आपका मन में सवाल होगा सर इसका मतलब फिगर ऐसा बनता होगा या ऐसा सर्किल बनता होगा या ऐसा सर्किल बनता होगा या ऐसा सर्किल बनता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में ए जीरो होता है, इसका मतलब रेडियस का भी काम कौन करेगा, ए करेगा, और सेंटर का भी काम कौन करेगा, ए जीरो करेगा। फ्रेंड्स आप 11th क्लास में पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्या पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल। आप इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़े होंगे, ऐसे या नो, बिल्कुल पढ़े होंगे है ना। तो लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल यानी वृत्त का समीकरण, क्या बोलेंगे, वृत्त का समीकरण। कोई दिक्कत, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अल्फा का मतलब हुआ a और बीटा के जगह पर जीरो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा है तो जीरो का स्क्वायर, r मतलब होता है रेडियस। आप फ्रेंड्स गौर से अगर देखेंगे ये जो दूरी है यहाँ देखिए, या ये दूरी, सब दूरी क्या होगा, बराबर होगा, इसी को तो a बोलेंगे। x दूरी ही क्या है, a है यहाँ पर, और रेडियस का भी काम वही करेगा, तो बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी है तो आप हमें बताएं, और मेरे हिसाब से समझ में आता होगा आपको, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डील करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा डील करते हैं। कैसे डील करते हैं आप समझने का प्रयास कीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर फिर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, यानी इसको अगर ए और इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर क्या है, x माइनस ए है, क्या है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, प्लस 2ax। फाइनली लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर 2a, बराबर क्या है 2a। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीसी करेंगे, क्या करेंगे, डीसी करेंगे सवाल का। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर, एक्स को रखे 2x 2y वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का डिफी1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर एक्स को रखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफी 2x, वाई स्क्वायर का डिफी 2y, वाई का डिफी वाई डैश माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का डिफी1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया है ना। 2x स्क्वायर 2xy y डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ तक में अगर दिक्कत है तो आप बताने का प्रयास करें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात है। क्या बात है? 2xy y डैश प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, और ये आंसर। क्या फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 नंबर हो गया। आइए 7 नंबर। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, कल आपको 9.4 पढ़ाएंगे, ठीक है। 7 नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, इसको एक बार आप देखिए। 7 नंबर में कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी पैराबोला का फिगर तो बनेगा, लेकिन किधर बनेगा? वाई एक्सिस में बनेगा और पॉजिटिव साइड में। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, यही पैराबोला है, ठीक है। और ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो क्या होगा बच्चा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। जब फिगर वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तब वहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay लिखा जाता है। ये सब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। आइए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बाय वाई बराबर 4 ये लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाय वाई बराबर 4a। अब हम लोग क्या करेंगे? डीसी करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा। वाई स्क्वायर को रहने दिया, वाई को रख देंगे। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दिया, वाई का डीसी वाई डैश, और कांस्टेंट का डीसी 0। ये चले गया, क्या बचा? 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2y माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे? x को हटा देंगे, बचेगा क्या? बचेगा हमारा माइनस या 2y माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लीजिए आप। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। एक्स को हटाएंगे, क्या मिलेगा? 2y माइनस एक्स वाई डैश। फिर क्या करेंगे? फाइनली इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ऐसा होगा? तो अब बताइए, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया? 0।
यही तो प्रूफ करना था, ऐसे या नो? बिल्कुल। अब चलिए आगे सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 नंबर में क्या कहता है आप समझने का प्रयास कीजिए। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। फैमिली ऑफ इलिप्स है, ठीक है। हैविंग फोसी ऑन वाई एक्सिस, यानी इसका फोकस कहाँ पर है? वाई एक्सिस में। सेंटर एट ओरिजिन, यानी फिगर फ्रेंड्स ऐसे बनेगा। एक बार देख लीजिए आप फिगर्स, तो आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। फैमिली ऑफ इलिप्स, इसी तरह का फैमिली बनेगा। क्या कोई दिक्कत? ये है फैमिली ऑफ इलिप्स। ओके, चलिए अब ये फैमिली ऑफ इलिप्स है, इसका फिर इक्वेशन होगा। बिल्कुल होगा इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगा समझने का प्रयास कीजिए। जब फिगर वाई एक्सिस में हो, इलिप्स का फिगर कहाँ पर हो? वाई एक्सिस में, तब क्या होगा आप समझने का प्रयास कीजिए। तो लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा फ्रेंड्स? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे, इसमें देखिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? 2 है, इसलिए डिफरेंशिएशन 2 बार होगा। टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1/b स्क्वायर को साइड किया एक्स स्क्वायर का डिफी 2x, 1/a स्क्वायर को साइड किया वाई स्क्वायर का डिफी 2y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। 2x बाय बी स्क्वायर प्लस 2y/a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखिएगा। अगला स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स? 2y/a स्क्वायर बराबर 2x बाय बी स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया। y/x बराबर, ये जो नीचे में भाग था उधर चले जाएगा तो माइनस a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? बस इतना आप बता दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मिस हो गया। एक मिनट सॉरी। देखिए 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफी 2x प्लस 1/a स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफी 2y, फिर y का भी ना डीसी होगा। अरे भैया वाई स्क्वायर का डिफी 2y, फिर y का डिफी y डैश, यहाँ y डैश, यहाँ y डैश, यहाँ y डैश। ओके, सॉरी। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? डीसी करेंगे। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा? एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, यहाँ x हो जाएगा, u इंटू भी, y को रखेंगे y डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश को रखेंगे फिर y डैश हो जाएगा, माइनस, ऐसे या नो, माइनस y डैश को रखेंगे x का DC 1, ये हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा।
फाइनली देखिए एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा और ये आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 को देखते हैं। ओके आइए, सवाल नंबर 9 क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए। 9 नंबर में कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोसी ऑन एक्स एक्सिस। यानी हाइपरबोला का इक्वेशन बताना है, वो इक्वेशन दिया हुआ है, उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो फोकस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस में है। ओके, एंड सेंटर ओरिजिन पे है। यानी जैसे इलिप्स का भी बनाए थे ना, कहाँ था? वाई एक्सिस में। अब ये भाई साहब क्या बोलता है? एक्स एक्सिस में है। तब मामला क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, 11th क्लास पढ़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आप 11th क्लास नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई नहीं, आप समझते चलिए। ये क्या है? पैराबोला का फिगर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला हिंदी होता अति परवलय। क्या होता है? अति परवलय। कोई दिक्कत? आइए अब इस चीज़ को समझते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है अति परवलय का? जब एक्स एक्सिस में रहता है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे या नो? बिल्कुल। 1/a स्क्वायर को साइड करेंगे एक्स स्क्वायर का DC 2x, 1/b स्क्वायर को साइड करेंगे वाई स्क्वायर का DC 2y, वाई का DC y डैश इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब देखिएगा 2x/a स्क्वायर माइनस 2y/b स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 माइनस 2y/b स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो -2x/a स्क्वायर, 2 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, y इंटू वाई डैश बटे बी स्क्वायर x/x स्क्वायर। फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग? वाई डैश बटे x बराबर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे? इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इसका DC करेंगे। क्या करेंगे? DC करेंगे। आइए, हमारे पास क्या है? मैटर है वाई डैश बटे x बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब लिखेंगे हम लोग टेकिंग, क्या लिखेंगे? टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा? नीचे का स्क्वायर नीचे वाले को रख दो, ऊपर का DC u इंटू भी में लगेगा। ऐसे या नो? तो y को रखेंगे वाई डैश प्लस वाई डैश को रखेंगे y का फिर वाई डैश माइनस वाई डैश को रहने देंगे x का DC 1। इससे पहले भी तो बनाए थे ना, अभी बनाए थे, आपको अब समझ में आने लगता होगा, पता है। एक्स वाई डैश प्लस x इंटू वाई डैश
माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे या नो। अगला स्टेप देखिए, एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आइए अब आपको हम समझाते हैं। बस ये प्रूव हो गया, अब इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। एक्स वाई एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स रखे, वाई को रखे तो वाई का डैश क्या होगा, वाई डबल डैश, क्या होगा, वाई डबल डैश, ठीक है। फिर एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश, और ये आपका हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसके अगला देखते हैं, सवाल नंबर 10th नंबर। बस हम लोग करीब पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3। अब सेंटर कहाँ पर है भैया, वाई एक्सिस में, ठीक है, और रेडियस कितना है, 3 है। आइए फिगर को ड्रॉ करते हैं, मस्त तरीका से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। कहाँ पर फिगर है भैया, वाई एक्सिस में। कहाँ पर फिगर है भैया, वाई एक्सिस में, और वो रेडियस कितना है, 3। रेडियस कितना है, 3। इसको सी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल बनाते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, एक्स। अब देखिए एक बात बताते हैं, वाई एक्सिस में ध्यान देना है, वाई एक्सिस में जो भी होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट वहाँ पर आपका 0b हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ना भैया, 0b हो जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0b। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अल्फा क्या है, 0 है, बीटा क्या है, b है, रेडियस क्या है, 3 का स्क्वायर होगा, यस या नो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। क्या यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं, आपको एकदम अच्छे तरीक़ा से समझ में आना चाहिए। इसका हम लोग क्या करेंगे भैया, डीसी करेंगे। क्या करेंगे, डीसी करेंगे। डीसी करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे या नो, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डीसी करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी क्या होगा, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस, इसको पावर n मानेंगे, 2 को आगे लिखेंगे y माइनस बी, पावर 1 हो जाएगा, y माइनस बी का डीसी y डैश हो जाएगा, 9 का डीसी 0 हो जाएगा, 2x प्लस। अब यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं
क्या ध्यान देंगे भैया, 2 इंटू वाई वाई डैश माइनस 2b वाई डैश इक्वल टू 0। क्या हो सकता है, अब यहाँ से यहाँ तक 2 कैंसिल कर दीजिए, कॉमन लेके 0 में भाग दे दिया तो x प्लस वाई वाई डैश माइनस बी वाई डैश इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बी वाई को निकाल देते हैं, x प्लस वाई वाई डैश बराबर बी वाई डैश। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना था, 1 गो था, इसीलिए घी बार डी सी करेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर x वाई वाई डैश बटे क्या होगा, बटे वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, b। समीकरण नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a। क्या कोई दिक्कत? आइए बैठाते हैं हम लोग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो भैया पहला इक्वेशन हमारा क्या है, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई वाई डैश बटे वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे, वाई इंटू वाई डैश माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स वाई वाई डैश हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बट्टे वाई डैश हो जाएगा। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये दोनों तो भैया कट गया। फाइनली क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स बटे वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं, एलसीएम ले लीजिए आप पहले। एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आप गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए, एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इस चीज़ में देखिए ध्यान से, ये दोनों में क्या रिलेशन है। अगर हम इसको इधर लेके आए, वाई डैश का फिर होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू या प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, वाई डैश कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही तो प्रूव करना था। आइए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12, तब आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 11 नंबर का देखिए क्या है। 11 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज
y इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x। इधर जनरल सॉल्यूशन यानी ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप देखिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 2 गो है, c1 और c2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y डैश हो जाएगा, c1 को रहने देंगे e टू दी पावर x, c2 को रहने देंगे e टू दी पावर x। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर से DC करेंगे, सॉरी -1 यहाँ आ जाएगा, c1 e टू दी पावर x माइनस c2 e टू दी पावर x। अगेन y डबल डैश c1 e टू दी पावर x माइनस c2 e टू दी पावर माइनस x माइनस 1। फाइनली क्या हो गया, y डबल डैश c1 e टू दी पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e टू दी पावर माइनस x। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मिलेगा, y बराबर क्या है, यही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर y। तो y डबल डैश बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0 और ये आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x हमारा दिया हुआ है, एज वन ऑफ द इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो फ्रेंड्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आपको इसमें से चुनना पड़ेगा। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो इसका DC करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y का DC क्या होगा, y डैश, x का DC 1। फिर करेंगे y डबल डैश 1 का DC 0, यानी y डैश का DC 1, y डबल डैश का DC क्या हो गया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में बारी बारी से क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो LHS और RHS क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाए। तो ऑप्शन नंबर A को लेके आते हैं, d2y/dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस xy इक्वल टू x। अब देखिए d2y/dx स्क्वायर के जगह पर 0 है, हम लोग निकाल चुके हैं, dy/dx का मान 1 है, प्लस xy इक्वल टू x। क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy बराबर x, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर B में देखते हैं, पुट करके सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो वही सही होगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx प्लस xy इक्वल टू x। d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू भी पता था आपको, निकाले हैं 0, प्लस x इंटू dy/dx का वैल्यू पता है क्या है, 1, प्लस xy इक्वल टू x। तो क्या x प्लस xy बराबर x, ये दोनों तो कट गया, फाइनली क्या हुआ, xy, जबकि हमको तो निकालना चाहिए 0। या ऐसा तरीका भी समझ सकते हो, x प्लस xy बराबर x, जबकि होना तो कुछ और चाहिए, प्रूफ तो नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B भी कैंसिल। चलिए ऑप्शन नंबर C में चलिए फ्रेंड्स,
d2y/dx² माइनस x² इंटू dy/dx प्लस xy इक्वल टू 0। d2y/dx² का वैल्यू हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? वो लोग 0 है सर। x² इंटू dy/dx, dy/dx का मतलब 1 है, प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या यही है? अब आपको समझना है हमारे सवाल में क्या दिया हुआ था, x बराबर y, तो y के जगह पर भी x लिख सकते हैं। कहाँ पर? जब y बराबर x दिया हुआ है ना ओरिजिनल सवाल में। तो फाइनली क्या हुआ, x² प्लस x² इक्वल टू 0। ये दोनों कट गया, 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, सी नंबर सेटिस्फाई हो गया। आप डी नंबर में भी रख सकते हैं, अगर आपको लगता है चेक करना है आप कर लीजिए चेक। क्या नाम है डी नंबर का? d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx प्लस xy इक्वल टू 0। अब बैठा के देख लीजिए, और आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका जगह पर 0, x इंटू 1 प्लस x इंटू वाई इक्वल टू 0, x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तो संभव ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग क्या किए, वीडियो को अच्छी तरह से आप वॉच भी किए होंगे और आप एक सवाल को लिखे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अपने दोस्त यार सबको शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे, कल हम लोग 9.4 पढ़ेंगे, फिर 5 पढ़ेंगे और 6 पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड बाय।